बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि थर्मल का क्या मतलब है। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैटर क्या होती है, मैटर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका अपना मैस होता है और वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेम्परेचर एंड हीट। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। यानी अगर बॉडी ठंडी है या गर्म है तो ये हमें क्या किस बारे में बताता है, टेम्परेचर बेसिकली क्या होती है, डिग्री होती है जो हमें बताती है कि बॉडी आपकी जो है वो कोल्ड है या फिर हॉट है। ठीक है, बेसिकली हम टेम्परेचर को यूनिट को जो डिस्कस करते हैं वो हमारे पास होता है केल्विन यूनिट। जो इसका हम बताती हैं टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। बेसिकली ये आपकी बुक में नहीं बताया गया, लेकिन आप लोगों को ये अगर डेफिनेशन आ जाती है पेपर में कि डिफाइन टेम्परेचर, तो आप बता सकते हैं कि टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, और उसका यूनिट आप बता सकते हैं कि उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है केल्विन। अच्छा, टेम्परेचर की मिसाल हम एक तरीके से भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि हम एग्जाम्पल को कैसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ एग्जाम्पल की। अब इसकी एग्जाम्पल को कैसे डिस्कस करते हैं, सपोज करें कि आपके पास एक बाउल है। अब इस बाउल के अंदर आपने डाला हुआ है वाटर, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं हीट। जैसे जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे, पानी का टेम्परेचर सपोज करें कि आपके पास नॉर्मल था, आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, ये पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। तो इसका टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर बेसिकली क्या बताती है, डिग्री बताती है। ये आपके पास क्या है, डिग्री बताती है कि पानी या कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं हीट की डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ हीट। हीट क्या होती है, हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। यानी क्या होता है, हीट बॉडी को में एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करती है इन थर्मल कांटेक्ट। थर्मल कांटेक्ट का मतलब होता है कि टेम्परेचर को ट्रांसफ़र करना, यानी थर्मल कांटेक्ट उनके दरमियान में रखना। एक साइड पे टेम्परेचर कम है तो एक साइड पे अगर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, एक बॉडी से एक साइड से दूसरी साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक स्पून, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल की हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हमने लिए एक स्पून की एग्जाम्पल लिया। अब स्पून हम देखते हैं, यहाँ पे मैं एक रफ सा ड्रा कर देती हूँ स्पून। सपोज करें ये आपके पास क्या है, एक स्पून है। अब हम क्या करते हैं, इस स्पून का आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि जब स्पून का एक साइड वाला हिस्सा, यानी ये वाला साइड वाला हिस्सा हॉट हो और ये वाली साइड वाला हिस्सा कोल्ड हो, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि स्पून के में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी हीट साथ वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो ट्रांसफ़र करते हैं तो दूसरी साइड भी क्या होना शुरू हो जाती है, गर्म होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली हीट क्या होती है, हीट एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, अगर दोनों के दरमियान में टेम्परेचर डिफरेंस हो, यानी कि एक साइड आपके पास ठंडी हो तो दूसरी साइड आपके पास गर्म हो। यानी एक साइड से आप हीट प्रोवाइड करो तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली हीट प्रोवाइड होना शुरू हो जाती है। इसका जो यूनिट होता है हीट का, वो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हीट का यूनिट होता है वो होता है आपके पास जूल। ठीक है, जूल हीट का यूनिट होता है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको पेपर में डेफिनेशन आती है डिफाइन हीट तो आप उसकी डेफिनेशन लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, और बेसिकली अच्छा हो जाएगा कि जब आप उसका यूनिट भी बताएंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मतलब क्या, हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। बेसिकली जो हीट में के अंदर मौजूद होती है, यानी कोई भी बॉडी जो सी अपनी हीट ट्रांसफ़र करता है तो वो इंटरनल एनर्जी अपनी अंदरूनी एनर्जी की वजह से करता है, तो उस एनर्जी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेंगे।
ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंटरनल के मतलब से पता चल रहा है अंदरूनी एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्यों कहा है कि सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी। अच्छा, इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इस तरीके से सम होता है कि देखिए जब भी कोई बॉडी में पार्टिकल्स मूव करते हैं तो यानी बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जिक्र है। जाहिर सी बात है जब मोशन में आएंगे तो वो क्या भी चेंज, अपनी पोजीशन को भी चेंज करेंगे, यानी पोजीशन भी चेंज होगी पार्टिकल्स की और पार्टिकल्स मोशन में भी होंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी जो एनर्जी होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी जो बेसिकली डिपेंड करती है वो वेरियस फैक्टर्स पे करती है, जैसे आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे हम इस पर हेडिंग भी दे सकते हैं, हेडिंग दे देते हैं डिपेंडेंस। अच्छा, ये डिपेंड करती है आपके पास किस किस पे डिपेंड करती है। पहला तो उसके पास आ जाता है मैस ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का जो मैस है वो कितना है। अगर तो मैस ज़्यादा है तो उस हिसाब से पार्टिकल्स मूव करेंगे, मैस कम है तो उस हिसाब से मूव करेंगे। दूसरा ये डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पर, और तीसरा ये डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी पर। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, मूवमेंट की वजह से इसमें जो प्रोड्यूस होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और जैसे ही मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी जो स्टोर हो जाएगी, स्टोर्ड एनर्जी जो होगी, और वो अपनी पोजीशन को भी चेंज करेंगे, तो उसके अंदर कौन सी प्रोड्यूस होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।